हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो वी विल कवर डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड इसमें है डेटा प्री प्रोसेसिंग। हमने देखा था कि मशीन लर्निंग में सबसे फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज अगर हम मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं, हमारे पास जितना भी कॉम्प्लेक्स अच्छा मॉडल हो, अगर हमारा डेटा अच्छा नहीं है, सो वी विल नेवर गेट अ बेटर आउटपुट। ओके, सो अगर हमारा डेटा अच्छा है और अगर हम सिंपलर मॉडल या कोई बहुत बेसिक मॉडल भी ले रहे हैं, तब भी हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो डेटा प्रोसेस प्री प्रोसेसिंग इज वेरी एंड वन ऑफ द मेजर स्टेप जो हम करते हैं मशीन लर्निंग में। ओके, सो इसमें आज हम कवर करेंगे अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं उसको कैसे हैंडल करना है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा है, अगर हम रियल टाइम में बात करें, तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आती है वो ये होता है कि हमारे पास कुछ कुछ एंटिटीज हैं जो फिल ही नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मिसिंग मिसिंग वैल्यूज हो सकती है हमारे पास। वी कैन हैव मिसिंग वैल्यूज। देन हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ओके, करप्टेड एंटिटीज हो सकती हैं। देन इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट हो सकता है। जब भी हम डेटा हमारे पास जो होगा, डेटा सेट जो होगा, उसमें ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं हम देख सकते हैं। एंड अगर आपने किसी भी डेटा सेट पे काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें खुद से पहले फॉर्मेट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम इन सब चीजों को इग्नोर कर देंगे कि मिसिंग वैल्यू है, कोई बात नहीं, मैं तो ट्रेन करना चाहती हूँ, मैं तो ट्रेन करूंगी। अगर मेरे पास कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है, कुछ करप्टेड डेटा है, तो उसके बाद में मैं इग्नोर कर रही हूँ वो चीज, अनडायरेक्टली ट्रेनिंग कर रही हूँ, मॉडल पे रिजल्ट्स निकाल रही हूँ। सो हमें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, सो इसीलिए जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है इज वन ऑफ द मेजर स्टेप। हम कभी भी मिस नहीं करते। तो आज का टॉपिक इज मिसिंग डेटा। सो व्हाट इज मिसिंग डेटा? व्हाट इज मिसिंग डेटा? अगर मिसिंग है, मिसिंग से हम क्या समझते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है उस जगह जहाँ पे उसको होना चाहिए। ओके, तो यही से चीज डेटा में, जहाँ पे हमारा डेटा होना चाहिए था वहां पे डेटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? इट्स एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। एब्सेंस ऑफ वैल्यूज इन डेटा सेट वेयर इंफॉर्मेशन should exist. ओके, सो यही जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहां पे अगर हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द मिसिंग डेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैव एंटिटीज जहाँ पे मेरे पास नेम है, एज है, सॉरी इट्स एज, एंड आई हैव सम सैलरी। ये मेरे पास एक छोटा सा आई कैन से डेटाबेस है जहाँ पे मैंने नेम दे दिया है बॉब, एंड वी हैव अ चार्ली। ओके, यहाँ पे मुझे इसकी एज पता है बट इसकी एज मुझे नहीं पता, एंड इसकी एज भी मुझे पता है, इसकी सैलरी मुझे पता है, इसकी सैलरी मुझे पता है, एंड इसकी सैलरी मुझे नहीं पता। तो इसमें क्या हो गया? हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि ओके, अगर मैं एलाइस का डेटा चेक करूँ, ओके आई नो द एज, आई नो द सैलरी, ठीक है, दोनों चीजें मुझे पता है। सेकेंड, बॉब बॉब के लिए मुझे एज नहीं पता, तो ये क्या हो गया? हम बोलेंगे यहाँ पे डेटा मिसिंग है। सिमिलरली चार्ली में मेरे पास एज है बट सैलरी नहीं है। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? मिसिंग वैल्यूज आ गई। जब भी हम पाइथन में प्रोग्राम करते हैं या मशीन लर्निंग में हम प्रोग्राम करते हैं, सो थ्री टाइप से हम मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन होगा नॉट अ नंबर,
या वी आर गिवन विद नल, या कुछ भी नहीं गिवन होगा, वी हैव नन। अगर कहीं पे भी आप डेटा सेट में ये तीनों चीजें देखो तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास यहाँ इस प्लेस पे वी डोंट हैव एनी डेटा। ओके, सो क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास मिसिंग डेटा है। मिसिंग डेटा होने के रीजंस क्या है बेसिकली। सो इसमें फर्स्ट क्या है, रीजंस बिहाइंड फॉर मिसिंग डेटा। ओके, अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा डेटा एंट्री एरर। इसमें क्या है कि बाय चांस मेरे पास एक सर्वे आया, ठीक है, और उस पे ऐसा मेंशन नहीं था कि ये आपको फिल करना इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है, इसके बाद आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते। उसमें रैंडम था कि फॉर्म भरो एंड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने मांगा भी नहीं था, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो मैंने सोचा कि क्यों भरना, मैंने छोड़ दिया, है ना। एंड इसकी वजह से क्या होगा, अभी जब मेरे पास पूरा फॉर्म के सभी जितनों ने भी भरा सबकी फॉर्म की लिस्ट आई, तो मैंने देखा काफी लोगों ने वो कॉलम जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था छोड़ रखा है ना। तो बट काफी बच्चे हैं जिन्होंने भरा भी है। तो अगर जिन्होंने भरा है एंड जैसे मैंने नहीं भरा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे एक गैप हो गया, एक फिलिंग एम्प्टी स्पेसेस हो गई। तो हम बोलेंगे वहां पे क्या हो गया, एक मिसिंग डेटा हो गया कि यूजर ने वहां पे नहीं भरा। देन वी हैव अ सेंसर फेलियर। इसमें क्या है, बेसिकली अगर कोई हमारे पास सिस्टम्स हैं जिनका काम है कि टाइम टू टाइम कुछ रीडिंग कलेक्ट करना, राइट, एक्सीडेंटली किसी भी रीजन से, फॉर एग्जांपल लाइट चली गई या जिसमें सेल्स थे उनकी पावर खत्म हो गई, उसकी वजह से वो रीडिंग नहीं ले पाए, या कुछ ऐसा छोटा सा एरर हुआ जिसकी वजह से उसने एक रीडिंग लेनी थी वो स्किप कर दी। जैसे हम बोल सकते हैं कि हर 5 मिनट के बाद उसको एक रीडिंग लेनी है एक डिवाइस को, बट जब वो नेक्स्ट 5 मिनट्स की लेने लगा तो लाइट चली गई, तो वो अपना काउंटर भूल गया, उसने फिर से 1 से शुरू कर लिया, 5 की जगह पे डायरेक्टली 1 आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, फिफ्थ वाली एक एक जो हमारी रीडिंग है वहां पे मिस हो गई, ठीक है। सो इट्स कैन बी अ सेंसर फेलियर। देन वी हैव द डेटा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा होता है, हम जैसे एसक्यूएल में ज्वाइंस लगाते हैं, अगर हम लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन लगाते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो मैच कर गया वो वैल्यूज तो हम रख लेते हैं, जो जहां पे हमारे पास मैचिंग नहीं होता तब हम क्या करते हैं, हम उसमें नल प्लेस कर देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास अगेन मिसिंग वैल्यू हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे नल है हम उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं कोडिंग में और पाइथन में, या जब हम मशीन लर्निंग ट्रेन करते हैं तब हम इसको मिसिंग वैल्यू कंसीडर करते हैं। ओके, देन वी हैव अ प्राइवेसी इश्यूज। जैसे अभी मैंने अपना ही एग्जांपल दिया, अभी मैंने देखा कि वो कोई डेटा है वो नहीं मांग रहे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं उसको पर्सनली डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर्म भर रही हूँ एंड उसमें है कि आप अपना अल्टरनेट नंबर भी दो, एक नंबर तो मुझे देना है, सेकेंड नंबर भी दो। मेरे पास सेकेंड नंबर है बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि मुझे सेकेंड नंबर देना ही है। एंड प्राइवेसी इश्यूज की वजह से या पर्सनल ऐसे इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो मेरी, उसकी वजह से मैं अपना सेकंड नंबर नहीं दे रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से मिसिंग डेटा की प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है हमारे सामने। ओके, देन वी हैव अ सिस्टम फेलियर्स। सिस्टम फेलियर भी हो सकता है, हाँ, कई बार ऐसा है कि सिस्टम ही हमारा ढंग से नहीं चल रहा, अगर किसी ने वैल्यूज ली भी हैं उनकी ग्लिच की वजह से या कोई एरर की वजह से वो वैल्यूज फिल नहीं हो रही, या कई बार हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऐसे ही बंद हो जाते हैं, है ना। तो कैन बी अ सिस्टम्स एरर। सो हमारे पास क्या है, 5 रीजन जो मेजर रीजन है डेटा मिसिंग होने के। फर्स्ट इज डेटा एंट्री एरर, ओके, सेकंड इज सेंसर फेलियर, थर्ड इज डेटा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, फोर्थ इज privacy issues, and fifth is system errors. Okay, abhi we have the type of missing data. What are the types of missing data?
सो यहाँ पे हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा। वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा, जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। ओ माय गॉड। So first is we have the missing completely at random. ओके, सो इसमें हमारे पास क्या है कि एक रैंडमली अगर ठीक है, रैंडमली हम जब हमारा मिस हो जाए, ठीक है, इट्स नॉट कि हमने जानबूझ के किया, रैंडमली हम कई बार भूल जाए कुछ चीज को फिल करना। और फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई सर्वे दे रहे हैं एंड हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं एंड मैं प्रेस कर रही हूँ अपने अपने आंसर्स, बट एक्सीडेंटली, जस्ट एक्सीडेंटली मेरा एक एरे है, सॉरी, एक मेरा आई कैन से क्वेश्चन है जो सर्वे का है, वो मैं मिस कर रही हूँ जस्ट टू स्क्रॉल करते करते। तो ये क्या होगा, एक रैंडमली एक कंप्लीट मैंने आंसर क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, एक कंप्लीट आंसर मेरा मिस हो गया। सो दैट इज मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, बट रैंडमली डॉट एक्सीडेंटली, या फिर कोई इंटेंशनली मैंने वो नहीं किया, जस्ट रैंडमली मेरे पास अगर हो गया। एंड इसमें क्या होगा, देखो इसमें इसमें भी तो प्रॉब्लम होगा ही ना हमें। तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे पास हम पैटर्न्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये क्या है, बहुत इजी है टू हैंडल। ऐसे तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो उसमें से मैक्स टू मैक्स 10 to 20 बच्चे हैं जो ये गलती कर सकते हैं। 10 बच्चे हम लगा के चलते हैं। तो अगर मैं उन 10 पे प्री प्रोसेसिंग करके उसमें डेटा को फिल करने का ट्राई करूं, इससे अच्छा तो यही है कि मैं 10 रो को डिलीट कर दूं। इसीलिए रैंडम में जो गलतियां होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए ऐसे डेटास को हम क्या है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, टू फिल, इस एरर को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले रिमूविंग रोज। हम क्या कर सकते हैं, रोज को रिमूव कर सकते हैं, या फिर सिंपल कुछ भी इनपुट हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पे यही ऑप्शन है कि हम इनको रिमूव कर दें, बिकॉज रैंडम में बहुत कम ही डेटा होगा जो गलत होगा या मिसिंग होगा। देन वी हैव द मिसिंग एट रैंडम। तो यहाँ पे क्या है, मिसिंग एट द रैंडम, इसमें ऐसा है कि ये भी तो ऐसा है, नोट अप रैंडम। सो मिसिंग एट द रैंडम में हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास कोई सर्वे आया बट उस पे मुझे इतना नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें मैं अगर बाई चांस अगर मैं जैसे मशीन लर्निंग पढ़ती हूँ और मुझे मशीन लर्निंग का कोई सर्वे आएगा, तो मैं पुट कर सकती हूँ कि ओके, दिस एल्गोरिथम इज गुड, दिस इज नॉट गुड, वी कैन यूज दिस मैथड फॉर प्री प्रोसेसिंग लाइक दिस, है ना। बट अगर मुझे कोई ऐसा कोई आ गई ही एडवांस टॉपिक, या फिर हम सपोज कर लो कुछ ऐसा आ गया जो मेरे नॉलेज के ही बाहर है, तो मैं अगर उसमें डेटा डाल रही हूँ तो क्या होगा, डेटा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन जा रही है जिसकी मुझे ही खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें क्या है, मैंने वो फॉर्म भरना ही छोड़ दिया, मगर नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो दैट इज अ मिसिंग एट द रैंडम। बट इसमें ऐसा है, हम इसमें ऐसा केस कंसिडर करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आई नो, बट सम पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आई डोंट नो, जिसकी वजह से मैंने वो सोचा कि मेरे को आता ही नहीं है तो छोड़। जैसे अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो हम सबसे फर्स्ट पे वो क्वेश्चन करते हैं जो हमें आते होते हैं, जो नहीं आते होते हैं हम उसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, and अगर हमारे पास टाइम है तब हम उसको करते हैं। दैट इज मिसिंग एट रैंडम। ओके, तो इसकी वजह से भी ये है कि वही हमारे पास ट्रेनिंग में दिक्कत आएगी। बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें अगर देखना है कि मैं इस चीज को कैसे ठीक करूं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स यूज करके वैल्यूज को फिल करना पड़ेगा, राइट। इम्पिटिशन।
फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे हमारा कोई क्विज हो रहा है, ठीक है, स्कूल का या कॉलेज का क्विज है, उसमें आई सी कि मेरे को फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आता, तो इसीलिए क्योंकि वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा हुआ, बट इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 25 बच्चों को वो आता है, एंड देयर हाई चांसेस कि 20 बच्चों ने बिल्कुल सही किए। तो उससे मैं देख सकती हूँ ओके कि मैक्सिमम आंसर्स क्या है, तो मैं अपने वाले में जहाँ पे मैंने अपना छोड़ दिया, उसमें वो डेटा को हम पुट कर सकते हैं, जिसमें हम निकालेंगे कि इसमें हम मोड निकाल सकते हैं। मोड मैंने देखा कि सबने सी आंसर किया हुआ है, फ्रॉम 1 to D, ए बी सी डी में से सी आंसर सबने सबसे ज्यादा किए। तो मेरा क्या होगा, जब मैं अपना डेटा को प्री प्रोसेस करूंगी, तो मैं फिल कैसे करूंगी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड। ओके, एंड द लास्ट वन इज वी हैव द मिसिंग नोट एट रैंडम। कोई डेटा मैं किसी को जानबूझ के छोड़ दूं, या मैं इंटेंशनली, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कोई भी डेटा है बाहर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बहुत सारे रिच पीपल हैं, अगर मैं उनसे हम उनसे पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपकी नेटवर्थ क्या है, तो वो ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ऑल्दो दे नो अबाउट इट, है ना। सो ये क्या है, इंटेंशनली वो नहीं बताना चाह रहे। इसमें क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि हमारे जो मॉडल में ट्रेनिंग करने में हमें दिक्कत आए, क्योंकि बाकी दोनों में हम कुछ ना कुछ यूज करके वैल्यूज पुल कर सकते हैं, बट अगर हम इसमें कुछ गलत डेटा डालते हैं तो हमारे पूरे डेटा सेट पे इन्फ्लुएंस होगा। ओके, सो हमारे पास सभी मेथड्स क्या हैं, भी हमने अभी देखा कि किस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे हमारा डेटा है मिस हो जाए। सभी मेथड्स क्या है टू फिल इट, व्हाट आर द मेथड्स टू हैंडल missing data? Okay, so first method is, which is very common, that is deletion method. इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर कोई रो या कोई कॉलम में हम देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नल हमारे पास नल डेटा है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 का डेटा सेट है और मैंने देखा उसमें से 5 रोज हैं जिसमें कुछ कुछ वैल्यूज नहीं गिवन, तो मैं अगर मैं वहां पे मीन निकालू, मीडियन निकालू, मोड निकालू, कुछ भी निकाल के उसको वैल्यूज पुट कर रही हूँ, तो उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। इंस्टेड अगर मैं वो 5 का डेटा ही हटा दूं, क्योंकि स्टिल आई हैव द 95% ऑफ डेटा विद मी, राइट। तो हम ये कर सकते हैं। एंड अगर बात सिमिलरली अगर हमारे पास कॉलम्स हैं, तो हम कॉलम्स का भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम डेटा, अगर बहुत ज्यादा डेटा किसी कॉलम में नहीं है, तो हम अगर उसको वैल्यू पुट कर रहे हैं, उससे बेटर यही है कि हम उस कॉलम को हटा दें, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रिमूव कर देंगे हम, बेसिकली रिमूविंग रोज, रिमूव रोज दैट कंटेन मिसिंग वैल्यू। करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखें, तो एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, एक तो बहुत फास्ट है, राइट, एंड सिंपल प्रोसेस है, इसमें हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम देखेंगे किस किस में हमारे पास नल वैल्यूज है, एंड रिमूव कर देंगे दैट दैट कंटेन द नल वैल्यूज, सिंपल। डिसएडवांटेज सिर्फ इसका एक ही है, अगर बाय चांस हमारे पास बहुत सारा डेटा मिसिंग है, किसी किसी में, किसी किसी रो में कुछ मिसिंग है, किसी में कुछ मिसिंग है, उसकी वजह से क्या होगा, मेरा मैक्सिमम डेटा है लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ लॉस ऑफ द वैल्यूएबल डेटा, करेक्ट। सिमिलरली हम कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, इफ अगर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यूज हैं जो नहीं फिल की हुई। ओके, देन वी हैव द अनदर, जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं, सेकेंड मेथड, दैट इज इम्पुटेशन मेथड, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि डेटा को फिल कर लो। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, फिल करते हैं वैल्यूज को, फिल वैल्यूज
with estimated values. Correct? इसमें क्या है, वी हैव द टू टाइप ऑफ मेथड, एक तो सिंपल मेथड है, एक हमारे पास कुछ एडवांस मेथड होते हैं, हम दोनों को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के मेथड हैं, लेट मी शो यू। वी हैव द टू टाइप, फर्स्ट इज सिंपल मेथड्स, second is what we have advanced computational methods. Advanced computation methods. सो ये जो इम्पुटेशन मेथड है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। सो बेसिकली इस वीडियो को अगर हम रिकैप करें, इसमें क्या था कि मिसिंग डेटा हमारे पास क्या होता है, किस तरह से हमें मिसिंग डेटा मिल सकता है, कि कई बार मिसिंग हो गया, गलती से हो गया, कई बार हम इंटेंशनली मिस कर रहे हैं या मेरे को नॉलेज नहीं है, सिस्टम की एरर हो सकता है। तो कैन बी द मल्टीपल मेथड्स एंड उसके बाद हमने दो मेथड्स पढ़े जिसकी वजह से हम इसको फिल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे फर्स्ट वी हैव द डिलीशन मेथड, देन वी हैव द इम्पुटेशन। इम्पुटेशन में हमने नेक्स्ट अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो क्या है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल एंड सेकंड इज एडवांस। ओके, एंड वी विल सी कि कैसे एडवांस एंड सिंपल हम यूज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं भूल जाती हूँ यार ये लाइन, delete adorable. do like do like subscribe and share it with your friends, हाँ, ठीक है, do like subscribe and share it with your friends। नहीं यार, do like it and share subscribe for more यार, do like subscribe for more video, do like and share it with your friends and subscribe for more video। तो ठीक यार, वीडियो पे हो गया। do like it, share it with your friends and subscribe for more ML videos। Thank you।